तो हे गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंसिटिविटी के बारे में। तो मैं आपको उसके बारे में फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलो हम अपनी सेंसिटिविटी में चलते हैं। तो पहला वाला होता है कैमरा सेंसिटिविटी, फ्री लुक और कैरेक्टर और व्हीकल। तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मतलब कुछ परसेंट लोगों को ही पता है कि ये कहाँ काम करती है और होती क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने 180 पे रखा है और ये क्या काम आती है। जैसे ये एक हमारे स्क्रीन पे वो आई बटन आ रखा होगा, जो आई बटन होता है, तो उससे हम फिर पीछे का व्यू लेते हैं, जिसको थर्ड कैमरा भी बोल सकते हैं अपन। तो इससे पीछे का व्यू लेते हैं, तो ये इसकी सेंसिटिविटी है जो मैंने 180 कर रखी है। अब भी मैं आपको बताता हूँ मैं कितना इजी थोड़ा सा स्वाइप कर रहा हूँ और कितना पीछे तक देख पा रहा हूँ। देखो कितना पीछे इजी देख पा रहा हूँ। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्वाइप करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसको मान लो 17 पे कर दिया। अब देखना पीछे तक ही नहीं जा पा रहा मैं, मतलब इसको मैं पूरा स्क्रीन तक पूरा रोटेट कर रहा हूँ, पूरा स्वाइप कर रहा हूँ, लेकिन मैं पीछे तक नहीं देख पा रहा। इसलिए मैं इसको 180 पे रखता हूँ, क्योंकि फिर मेरे को पीछे देखना होता है ना। मेरे को क्या सब लोग पीछे इससे देखते हैं, तो मैंने 180 पे रखा है। और ऐसे ही कैमरा सेंसिटिविटी, ओके, ये पैराशूटिंग के टाइम पे काम आता है। ये भी सेम वही है, आई बटन के लिए ही होती है। आई बटन से जब हम पैराशूटिंग करते हैं या लैंडिंग करते हैं, वो होता है ना लैंड करा दो, तो उस टाइम देखने के लिए जो होता है कि ऊपर कितना स्कोर आ रहा है, कितने बंदे आ रखे हैं, कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, तो ये उस टाइम काम आता है। फिर मेन आता है कैमरा। कैमरा में पहला है नॉइज स्कोप। तो नॉइज स्कोप ये क्या काम आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी जो हम स्वाइप कर रहे हैं, ऐसे देखो मैं थोड़ा सा हिला रहा हूँ और देखो कितना हिल रहा है मेरा पूरा फ़ोन स्वाइप करने पर कितना ज़्यादा। अभी मैं इसको अगर पूरा कम करके दिखाता हूँ आपको, 180 है, मैं इसको 23 करके दिखाता हूँ। अब देखो मैं उतना ही फ़ोन मतलब कर्सर को हिला रहा हूँ, लेकिन देखो कितना सा मेरे को वो मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है, कितना व्यू मिल रहा है मेरे को। मतलब अगर मैं बंदे पे एम कर रहा हूँ तो मेरे को कितनी बार स्वाइप करना पड़ेगा। मान लो बंदा मेरे पीछे है तो मैं तो स्वाइप करते ही पागल हो जाऊँगा, स्वाइप करते रह जाऊँगा, बंदा इतने तो पेल के निकल लेगा। तो इसलिए इसको 180 पे रखा है मैंने, अपने हिसाब से रखा है, क्योंकि मैं वो कंट्रोल कर लेता हूँ। तो आप इस पर काम करो, आप देखो कि आपको कितना चाहिए, क्योंकि आप इसको अगर पूरा एकदम परफेक्ट बनाना है तो आप टीडीएम खेलो, क्योंकि वहाँ क्लोज फाइट होती है बंदों से। जब क्लोज फाइट होगी तो आपको पता लगेगा कि हाँ भैया मेरा थोड़ा कम है, या मेरे को इसको बढ़ाना पड़ेगा, या मेरे को इसको कम करना है, थोड़ा ज़्यादा ही हो रखा है। तो ये आप उस टाइम सेट कर पाओगे ईजी। फिर हम चलते हैं अर्ली सेटिंग पे, जो होता है रेड डॉट और होलो के लिए वही कैमरा। तो ये क्या काम आता है रेड डॉट और होलो। तो देखो अभी मैंने आयरन साइड खोल रखा है। अब देखो मैं इसको हिला रहा हूँ तो देखो कितना हिल रहा है, मतलब थोड़ा सा हिला रहा हूँ पर सही है, मैं अच्छे से एम कर पाऊँगा। मान लो मैं वहाँ इसको खोल के बैठा हूँ और बंदा पीछे है, तो मेरे को एक स्वाइप में ही मैं पीछे आ जाऊँगा, एकदम मेरे जस्ट पीछे। तो बस इसमें वही है। अब मैं इसको कम करके दिखाता हूँ, इसका नुकसान क्या है कम करने पे। मैंने इसको मान लो 13 पे रखा, 50 पे था, 13 पे रख रहा हूँ। अब देखना कितना स्वाइप करना पड़ रहा है, कितना ज़्यादा। अगर बंदा मान लो मेरे पीछे है तो अब देखना मेरे थंब पे देखना, तो मेरे को कितना स्वाइप करना पड़ेगा। मान लो वहाँ कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, मतलब मेरे को जस्ट पीछे आने में 5 बारी स्वाइप करना पड़ रहा है। तो इतने में तो बंदा गांड मार के चला जाएगा। तो हमें इतना कम भी नहीं रखना है, मैंने 50 पे रखा है, बहुत सही है 50 पे। वही 2x स्कोप में काम करता है। 2x स्कोप लगाने के बाद में जो कैमरा हिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ 2x भी पड़ा ही था, कहाँ पड़ा है 2x, ओ या बैग नहीं पड़ा। मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने ये रखा है, इतना थोड़ा स्वाइप कर रहा हूँ और अच्छा खासा मैं एम कर पा रहा हूँ। मतलब अगर इस कोने से बंदा फायर कर रहा है और अचानक से उस गेट पे बंदा आ गया तो मैं ईजी यहाँ आ जाऊँगा एक स्वाइप में। तो ये होता है। इसको भी अगर मैं कम करके दिखाऊँ आपको, 35 था, अगर मैं 1 पे करता हूँ तो देखो हिला ही नहीं पाऊँगा मैं, कितना ज़्यादा प्रेशर हिला रहा हूँ, आप देख पा रहे होगे थंब पे। पर नहीं, जो थोड़ा बहुत हिल रहा है वो क्यों हिल रहा है, क्योंकि मैंने जायरो यूज़ किया हुआ है ना, जायरो यूज़ करता हूँ तो जायरो से फ़ोन हिल रहा है। चलो इसको वही वापस 35 था क्या,
कितना ही हो वैसे भी यूज नहीं कर पाते। तो वही 3x के लिए, वही 4x के लिए, वही 6x के लिए, वही 8x के लिए जो हम इसको ऑन करने के बाद उसको एम करते हैं, स्वाइप करते हैं, तो फिर वो कितना ईजी हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, ये उनकी सेंसिटिविटी है। तो आप देख लेना आपके हिसाब से, आप गेम में जाना, 6x ओपन करना या जो भी आपके पास स्कोप हो, आप उसको फिर स्वाइप करके देख लेना। आपके लिए अगर सही लग रहा है, मतलब आप इजी आगे से लेके पीछे तक एम कर पा रहे हो, इसकी आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। मान लो आपने यहाँ आयरन साइट खोला और आपको पता बंदा पीछे है, तो आप देख लेना कि एक स्वाइप में आप आ पा रहे हो कि नहीं आ पा रहे हो। अगर आ पा रहे हो, मतलब बड़ा जल्द ईजी आप पीछे स्वाइप कर पा रहे हो, तो आपका अच्छा है सेंसिटिविटी और आप अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो। अब अगली सेंसिटिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। और एडीएस सेंसिटिविटी क्या होता है? एडीएस होता है एम डाउन सेंसिटिविटी। तो ये क्या काम करता है? ये सब काम करता है जब हम किसी पे फायर कर रहे होते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने 120 पे रखा हुआ है और 130 कर लेते हैं इसको। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ फायर कर रहा हूँ आयरन साइट लगा के, देखना आप कितना ऊपर जाएगा। मैं जायरो बंद कर देता हूँ क्योंकि जायरो से तो ये कंट्रोल होता है ना। जायरो बंद किया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये होता है एम एडीएस। तो ये क्या होता है? रिकॉइल होता है जो कि ऊपर जा रहा है एकदम से। इसको कंट्रोल करने के लिए हम थंब का यूज़ करते हैं और जो क्रशर होता है उसको नीचे लेके आते हैं, नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, तो हमारा रिकॉइल कंट्रोल होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने थंब से इसको नीचे किया हुआ है, तो ये हो गया आयरन साइड का एडीएस। तो मैंने देखा है कि हाँ, मैं थंब से कितना कंट्रोल कर पा रहा हूँ इसको। अब अभी अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा कम कर देता हूँ, मान लो अभी मैं इसका एडीएस कहाँ गया, 130 है, मैं इसको मान लो 67 कर देता हूँ, तो अब देखना मैं फायर करता हूँ तो थंब से उतना कंट्रोल नहीं हो पाएगा, उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये उसी के लिए था कि थंब से आप उसको कितना कंट्रोल कर पा रहे हो, रिकॉर्ड कितना कंट्रोल कर पा रहे हो। 130 पे कर दो। वही अब रेड डॉट का है सिंपल। सॉरी, मैंने रेड डॉट ऑन किया था ना, रेड डॉट का नहीं था वो नॉइस स्कोप था जो हम ऐसे ही फायर करते हैं ना, ऐसे फायर करते हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए था। जो हम नॉर्मल फायर कर रहे हैं बिना एडीएस खोले, बिना स्कोप खोले, इसको कंट्रोल करने के लिए था कि मतलब एम अगर बंदे से ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे जल्दी फटाफट लेके आना। अभी हम रेड डॉट वाली बात कर लेते हैं। इसी में था एक रेड डॉट से रिलेटेड कि अब जैसे मान लो मैंने अभी थंब यूज नहीं किया, मैं बताता हूँ आपको रिकॉइल कितना ऊपर जाता है। तो देखो कितना ऊपर गया वहाँ पे। अब इसको कंट्रोल करने के लिए वो सेटिंग है, उसको आप बढ़ा या कम कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हाँ, मुझसे रिकॉइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर अभी भी थंब ऊपर जा रहा है। थंब नहीं, अभी भी बुलेट्स जो हैं वो ऊपर स्प्रेड आउट हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो, इसकी सेंसिटिविटी ठीक कर सकते हो कि कितना आपको परफेक्ट चाहिए, कितनी आपके लिए सही है। और मैं आपको बताता हूँ बाकी तो वही है। 2x का भी सिस्टम यही है। 2x का दिखा देता हूँ आपको करके एक बार। ये अपना ATM और मैंने जायरो यूज नहीं कर रखा, और देख सकते हो कितना ऊपर जाता है ATM। तो इसको कंट्रोल करने के लिए 2x का वो वही एडीएस सेंसिटिविटी होती है, आप इसको थंब से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये था थंब से तो इतना इजी होता नहीं है, जायरो से बड़ा ही मस्त होता है कंट्रोल, नीचे तक नहीं है गन। तो बस बाकी वही था। 3x के लिए भी वही चीज़ें कि भैया मतलब 3x का रिकॉइल कैसे कंट्रोल करें 3x लगाने के बाद में, या स्प्रे अच्छा कैसे दें। तो वो जो थंब प्लेयर होते हैं, जो थंब यूज़ करते हैं, 2 थंब प्लेयर होते हैं, और उनको अपना रिकॉइल कंट्रोल जो करना होता है वो थंब से ही करना होता है। तो उनके लिए एडीएस काम आता है। जो जायरो प्लेयर हैं, फुल जायरो प्लेयर हैं, उनको एडीएस का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। वो सारा काम एम करना, स्वाइप करना और रिकॉइल कंट्रोल करना सब वो जायरो से ही करते हैं। तो जायरो पे मैं एक फुल वीडियो बनाऊँगा एकदम बढ़िया, तो उसमें मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूँगा कि जायरो कैसे क्या होता है, जायरो सीखना कैसे है, जायरो के लिए प्रैक्टिस कहाँ करें, जायरो के बारे में एवरीथिंग आपको सारी चीज़ें बताऊँगा जायरो के बारे में। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था कि कैमरा क्या होता है, एडीएस क्या होता है, कैसे काम करते हैं, परफेक्ट क्या है। मैंने अपने हिसाब से बना रखा है एकदम परफेक्ट, जो मेरे लिए है। आप मेरी कॉपी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से।
तो ये है मेरी सेटिंग्स। तो आप इनको या तो कॉपी कर सकते हो या फिर ऐसे लेके यूज़ कर सकते हो। अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो तो फिर आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा चेंजमेंट कर सकते हो। बाकी मुझे तो इसमें कोई वो नहीं लगा, इशू नहीं लगा, बहुत सही सेटिंग्स हैं। और ये उनके लिए जो जायरो यूज़ करता है। तो चलो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं जायरोस्कोप पे बनाऊंगा। मैं आपको अपनी जायरोस्कोप सेंसिटिविटी भी दिखा देता हूँ। तो 2x में यूज़ नहीं करता इसलिए रखा हुआ है। जिस दिन 2x यूज़ करता हूँ मैं 160 170 पे रखता हूँ। 3x को भी 160 पे रखता हूँ और 4x 150 पे रहता है। 6x से मैं स्नाइपिंग करता हूँ और स्नाइपिंग नहीं करनी होती उस टाइम मैं इसको 114 पे रखता हूँ। तो चलो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।